हेलो दोस्तों, मैं आर्यन गोला। आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय यतेंद्र गोला पर स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे टेंस। टेंस की क्लास दो तीन हो चुकी हैं। मैं आपको प्रेजेंट के तीनों पार्ट्स करा चुका हूँ, पास्ट के करा चुका हूँ। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर मैंने कल शुरू कर दिया था, थोड़ा सा बताया था। आज मैं शुरू से करता हूँ, तो चलिए देखते हैं। टेंस पढ़ रहे थे हम। टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट। आज हम फ्यूचर के तीनों पार्ट्स पढ़ेंगे और समय बचेगा तो इनके क्वेश्चन आएंगे प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर हम पढ़ेंगे सिंस और फोर वाले कंसेप्ट को। चलिए तो देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर बताया था मैंने, चलिए एक बार फिर से बता देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस विल, सब्जेक्ट विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तो इसमें विल या सेल किस किस के साथ यूज करते हैं वो देखते हैं। विल और सेल। विल और सेल उस सब्जेक्ट के साथ यूज की जाती है, उस सब्जेक्ट के साथ यूज की जाती है कि नॉट एक्शंस, नॉट फिक्स्ड एक्शन के साथ विल या सेल का हम यूज कैसे करेंगे वो देखते हैं। ये एक्शन ऐसे होते हैं जो डिपेंड करते हैं, जो पूरा होगा भी या नहीं होगा। नॉट फिक्स का अर्थ है होगा या नहीं होगा। ये ओपिनियन या इंटेंशन को बताने वाले टेंस में इसके विल को ही, सी, इट, दे, अदर सब्जेक्ट्स जैसे कोई नेम भी हो सकता है उसके साथ, और सेल का आई और वी के साथ। और दूसरा फंक्शन कहां पर होता है, जो फ्यूचर एक्शन हो। फ्यूचर एक्शन। तो दोस्तों, विल या सेल किस किस सब्जेक्ट के साथ यूज की जाएंगे वो हमारे टेंस पर डिपेंड करता है। जो नॉट फिक्स्ड होते हैं, जैसे कि कोई ओपिनियन या इंटेंशन, जैसे कि मैं कहूं आई सेल होस्ट अ पार्टी। तो मैंने कहा मैं एक पार्टी का आयोजन करूंगा, तो ये जरूरी थोड़ी नहीं है कि मैं पार्टी का आयोजन करूंगा या नहीं करूंगा। तो ये हमारे ओपिनियन पर डिपेंड करता है। हमारा दिमाग आज है, कल नहीं रहा, मेरा मूड चेंज हो गया तो मैं नहीं करूंगा। या कोई फ्यूचर एक्शन बताता है, जैसे कि वी शैल मीट आवर फ्रेंड्स टुमारो। जो फ्यूचर में होने वाले एक्शंस को बताते हैं। तो सेल का प्रयोग आई और वी के साथ करते हैं। विल का प्रयोग ही, सी, इट, दे या कोई नेम भी हो सकता है उसके साथ करते हैं। तो आप एक बार देख लें, फिर मैं आगे चलता हूं।
चलिए, दूसरे केस में विल और सेल का यूज, विल या सेल का यूज दूसरे केस में हम आई और वी के साथ करते हैं। सेल का प्रयोग ही, सी, इट, दे या कोई नेम भी हो उसके साथ करते हैं। तो वो केस कौन सा होता है उसको हम डिस्कस करते हैं। वो फिक्स्ड एक्शन होती है। कौन से एक्शन होते हैं? वो फिक्स्ड एक्शन होती है। जैसे कि ये प्रोमिस को बताते हैं। एग्जाम्पल्स, आई विल होस्ट अ पार्टी। मैंने कहा आई विल होस्ट अ पार्टी, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि मैं पार्टी दूंगा ही दूंगा। मैंने यहाँ वादा किया है। तो जो वादे को बताता है उसके साथ आई और वी में सेल का यूज नहीं करते हैं, विल का यूज करते हैं। और अदर सब्जेक्ट के साथ सेल का यूज करते हैं। दूसरा केस हमको बताता है थेथ। थेथ यानी कि धमकी। जिसमें कोई धमकी हो उस सेंटेंस में, उसके साथ भी हम यही स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। वी विल आई वी के साथ, सेल अदर सब्जेक्ट के साथ। जैसे कि मैंने कहा, एग्जाम्पल्स, वी विल गिव पनिशमेंट, वी विल गिव पनिशमेंट टू द रॉन्ग मैन। वी विल गिव पनिशमेंट टू द रॉन्ग मैन। तो ये दिखाई नहीं दे रहा है इसको में, पनिशमेंट टू द रॉन्ग मैन। चलिए, यहाँ यहाँ नीचे दिखाई नहीं देगा, मैं ऊपर लिख दूंगा। दूसरा केस देखते हैं। तीसरा केस है ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन। उसके साथ भी आई वी के साथ विल और सेल अदर सब्जेक्ट के साथ। जैसे कि ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन आते हैं, जैसे कार्यालयी आदेश। कार्यालयी आदेश आते हैं, उनके साथ आई वी का यूज विल के साथ और सेल अदर सब्जेक्ट साथ। जैसे कि एग्जाम्पल्स, नो कैंडिडेट shall bring his her, क्यों? क्योंकि यहाँ
जेंडर डिफाइन नहीं है, हिज या हर, तो हम दोनों को लिखना पड़ेगा। नो कैंडिडेट शैल वेयरिंग हिज हर कैलकुलेटर कैलकुलेटर इन द एग्जाम हॉल। तो उसमें भी कार्यालय निर्देश में भी हम आई वी के साथ विल का यूज करते हैं और अदर सब्जेक्ट के साथ सेल का यूज करते हैं। आप एक बार देख लें, फिर आगे चलते हैं। ऑफिशियल निर्देश में आई वी के साथ विल का यूज करते हैं, सेल का प्रयोग अदर सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब चलेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। एग्जांपल्स देखते हैं। सुरेश will be Suresh will be reading a book. Rakesh will be learning his letter. चलो लेसन कर देते, his lesson. Ram will be eating the food. Suresh will be reading a book. Rakesh will be learning his lesson. Ram will be eating the food. एक बार आप समझे, फिर आगे चलते हैं, आगे एग्जाम्पल से देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। I shall not be
रीडिंग माई बुक, वी shall not be going to Agra tomorrow. I shall not be reading my book. We shall not be going to Agra tomorrow. चलिए इंटरोगेटिव के एग्जांपल्स देखते हैं। Why will Ranjit be learning his lesson? How shall we be cooking the food? When will Radha be going to Delhi? Why will Ranjit be learning his lesson? How shall we be cooking the food? When will Radha be going to Delhi? एक बार आप समझें फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। सब्जेक्ट प्लस विल हैव शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर इज इट। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं।
श्याम will have learned his lesson. Ramesh will have read a book. Rani will have gone to Agra. तो एग्जाम्पल समझते हैं। श्याम will have learned his lesson. श्याम सब्जेक्ट will have प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार रमेश सब्जेक्ट will have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार रानी सब्जेक्ट will have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। रानी will have gone to Agra. Ramesh will have read a book. श्याम will have learned his lesson. एक बार आप समझे तो आगे एग्जाम्पल से देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। I shall have reached Agra tomorrow. Shall I have reached Agra tomorrow? Question mark. Why shall I have reached Agra tomorrow? Question mark. Why shall I why shall I gone to Delhi? Question mark. तो समझते हैं एग्जाम्पल्स। आई इज अ सेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेल इंटरोगेटिव है, ये हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट। वाई क्वेश्चन वर्ब प्लस सेल हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
वाई क्वेश्चन वर्ब सेल हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, यहाँ आएगी हैव गॉन टू दिल्ली। कौन हैव यानी कि हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो समझे एक बार आप, फिर आगे चलते हैं। हाँ तो चलिए आगे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, प्रेजेंट के तीनों पार्ट्स हो चुके हैं, पास्ट के तीनों पार्ट्स हो चुके हैं, फ्यूचर के भी तीनों पार्ट्स हो चुके हैं। अब आगे पढ़ेंगे फोर और सिंस वाला कंसेप्ट। तो उसको मैं शुरू से यानी कि प्रेजेंट से शुरू करता हूँ। चलिए देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए, परफेक्ट, परफेक्ट क्या होता है? परफेक्ट क्या होता है? परफेक्ट होता है कंप्लीटेड एक्शन, जो हो चुका है। कंप्लीटेड एक्शन। और कॉन्टिन्यूस जो अभी चल रहा है। कॉन्टिन्यूस है टू कॉन्टिन्यू, यानी कि अभी चल रहा है। तो कैसे, एग्जाम्पल के हिसाब से देखते हैं। मैंने कहा हम 2 दिन से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। मैंने कहा हम 2 दिन से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। हम 2 दिन से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। कब से? 2 दिन से। परफेक्ट, पढ़ रहे हैं 2 दिन से, 2 दिन भी हो चुके हैं और काम भी जारी है। तो इसमें हम 2 दिन पहले पढ़ ही चुके हैं और पढ़ भी रहे हैं। तो ये कॉन्टिन्यूस एक्शन है, ये परफेक्ट जो 2 दिन हो चुका है, और ये कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस है जो हम 2 दिन पढ़ भी चुके हैं और पढ़ भी रहे हैं, अभी भी हम पढ़ रहे हैं। तो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो क्या होता है, स्ट्रक्चर देखते हैं, समझते हैं स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फोर प्लस टाइम एलिमेंट। टाइम एलिमेंट सिंस या फोर का अर्थ से सिंस या फोर,
से का अर्थ निकले सिंस या फोर प्लस टाइम एलिमेंट। टाइम एलिमेंट, टाइम एलिमेंट सिंगल वर्ड भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, और कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस भी हो सकता है। एक बार समझे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है? परफेक्ट होता है कंप्लीटेड एक्शन, जो काम हो चुका है। कॉन्टिन्यूस जो अभी चल रहा है। तो मैंने कहा हम 2 दिन से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, हम 2 दिन से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। 2 दिन से पढ़ रहे हैं यानी 2 दिन पढ़ चुके हैं, और आज भी पढ़ रहे हैं। तो पढ़े कॉन्टिन्यूस चल रहा है और पढ़ भी चुके हैं, तो ये हमारा पढ़ चुके हैं वो परफेक्ट हो गया, और चल रहा है उसे कंटिन्यूस कहते हैं। से टाइम एलिमेंट सेंस या फोर। सेंस या फोर का यूज कहाँ कहाँ किस किस के साथ होता है वो हम देखते हैं। एक और आप इस स्ट्रक्चर को समझें। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फोर प्लस टाइम एलिमेंट। टाइम एलिमेंट सिंगल वर्ड भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, या कोई सेंटेंस भी हो सकता है। तो एक झलक आप देखें, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पहले देखते हैं सिंस। सिंस किस किस के साथ यूज की जाती है? सिंस देखते हैं। सिंस, सिंस, सिंस का यूज किया जाता है पॉइंट ऑफ, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे कि सिंस का यूज एक निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम एक निश्चित समय के लिए किया जाता है। जैसे डे, डेट, मंथ, ईयर, सीजन। डे, डेट, मंथ, ईयर, सीजन। सिंस का यूज डे, डे मतलब जैसे कि मंडे, जैसे कि मंडे। डेट जैसे कि कोई डेट दे रखी हो जैसे 21। मंथ जैसे ही कोई दे रखा हो मार्च यानी कि 21 मार्च। ईयर दे रखी हो जैसे कि 2019। सीजन दे रखा हो समर, समर विंटर इत्यादि दे रखा हो। तो इसके साथ हम यूज करते हैं सिंस का। किसका? सिंस का। सिंस का यूज करते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स डे, डेट, मंथ, ईयर, सीजन, सेंचुरी भी हो सकती है, इत्यादि के लिए सिंस का यूज करती हैं। चले तो दूसरा, दूसरा करते हैं हम पार्ट्स ऑफ डेज। पार्ट्स ऑफ डे दिन के भागों के साथ, जैसे कि मॉर्निंग, नून, डाउन, प्रातः, डस्क, इवनिंग इत्यादि के साथ सिंस का यूज करते हैं। सिंस का यूज पार्ट्स ऑफ डे, मॉर्निंग, नून, डाउन,
डस्क, इवनिंग इत्यादि के साथ हम सिंस का यूज करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, सिंस का यूज और कहाँ कहाँ पर होता है एक बार आप देख लें, नोट्स कर लें, साथ ही साथ नोट्स बनाते रहें जिससे आपको समझने में बाद में कोई परेशानी ना हो और तैयारी बेहतर तरीके से करें जिससे सिलेक्शन लेने में कोई देरी ना हो, क्योंकि इस साल सिलेक्शन लेने की बहुत सुनहरी साल है ये। अगर आप इस साल चूक गए तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। इसलिए आप मेरे साथ जुड़कर तैयारी में लग जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, इससे मैं भी एक फ्रेश माइंड के साथ, दिल के साथ आपकी तैयारी करा सकूं। चलिए एक और देखते हैं सिंस का यूज कहां पर होता है, फिर आज की क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं और हमारे कमेंट में जरूर बताएं हमारी क्लास आपको कैसी लगी, जिससे कि कोई हमारे ओर से कोई गलती हो रही हो तो हम उसको सुधार कर सकें। चलिए तो देखते हैं। हाँ, सिंस का यूज कहां पर करते हैं, स्टेज ऑफ लाइफ। कहां पर, स्टेज ऑफ लाइफ, जैसे कि सिंस हिज बर्थ, बर्थ, चाइल्डहुड, एडल्टहुड, एडल्टहुड इत्यादि के साथ हम सिंस का यूज करते हैं। सिंस का यूज स्टेज ऑफ लाइफ, जीवन की अवस्था, जैसे कि बर्थ, डेथ भी हो सकती है, चाइल्डहुड भी हो सकता है, एडल्टहुड भी हो सकता है, सभी के साथ हम सिंस का यूज करते हैं। तो दोस्तों आज हम क्लास यहीं पर छोड़ते हैं, कल मैं आपको जो मैंने आज तक पढ़ाया उस सभी पर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कराऊंगा, एक बेहतर कंसेप्ट के साथ, बेहतरीन तैयारी के साथ। आप मेरे साथ जुड़ जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए धन्यवाद। दोस्तों हम अपने प्लेटफॉर्म पर रीजनिंग की क्लासें भी ला रहे हैं जिससे आपकी तैयारी में कोई बाधा ना हो, क्योंकि इस साल सिलेक्शन लेने की सबसे सुनहरा अवसर है। इस अवसर को न गंवाएं, हमारे साथ जुड़ें, अपनी तैयारी को एक नई डायरेक्शन में ले जाएं। तो हमारी क्लास रीजनिंग की भी देखें और उसको भी शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, जिससे हमें भी आपको पढ़ाने में दिलचस्पी आई। तो आज के लिए धन्यवाद।